हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। चलिए शुरू करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक है? लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। स्ट्रेंथ, द चैरियट रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यहाँ रखते हैं इसको, नहीं यहीं रखते हैं। द टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो फ्रेंड्स, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। आपके पर्सन जो सोचते हैं और जो उनके लव मैसेजेस हैं उनको मैं कहूँगी। हाय, क्या चल रहा है? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम कितनी बदल गई हो। तुम कितनी ज़्यादा मजबूत आज मुझे दिखाई दे रही हो। क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे तुमने दो रास्तों पे चलना बंद कर दिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तुम मेरे ऊपर पहले जैसा ध्यान क्यों नहीं देती हो। मुझे आज ये कहना है कि तुम से मुझे अजीब सा डर लगने लगा है कि कहीं मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मैं कुछ ऑफ़र करूँ तो तुम पता नहीं क्या करोगी। क्या झगड़ा करोगी? मेरी हिम्मत नहीं पड़ती तुम्हारे पास आने की। ऐसा लगता है कि जो मैंने तुमसे वॉक अवे किया उससे तुम बहुत नाराज़ हो और तुमने मुझ में और अपनी ज़िंदगी में क्या करना है इन चीज़ों में जगल करना अब बंद कर दिया है। मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर किया, जो तुमसे रिश्ता तोड़ा, उसकी वजह से ही शायद ऐसा हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे अलग होने के बाद लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हो और मैं तुम्हारे करीब आना भी चाहूँ तो तुम मुझे
पहले जैसा पैशन नहीं फील करा रही हो। Queen of Cups. मैंने तुम्हारे साथ जो धोखाधड़ी की है, जो अपने टूटते हुए घर को संभालने की कोशिश नहीं की, बने बनाए घर को जो तोड़ दिया, रिश्ते में जो जहर घोल दिया, जो इक्वल गिव एंड टेक तुम्हें देना था, उससे मैंने मुंह मोड़ लिया। अपनी ज़िंदगी में सूरज का प्रकाश आने के पहले ही बंद कर दिया। तुम जो मुझे प्यार दे रही थी, उसको छोड़ के भाग गया या भाग गई, इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है। भले तुम स्वीकार करो चाहे ना करो कि मुझ जैसे इंसान को भी रिग्रेट हो सकता है, पर मुझे रिग्रेट है, क्योंकि मुझे तुम्हें खोने के बाद ये महसूस हुआ कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी थी, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी सेल्फ इस्टीम को खो दिया है। फाइनेंशियली भी मेरे जीवन में तुम्हारे रहने से अबेंडेंस थी, वो भी अब उस मात्रा में नहीं रही है। तुमने बहुत कोशिश की मेरे अंदर जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको दूर करने की, पर मैं तुमको उल्टा लेट डाउन फील कराता रहा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारे थ्रू भगवान ने ब्लेसिंग्स भेजी हुई थी। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे ब्लेसिंग भेजी हुई थी, पर मैंने उनकी कदर नहीं की और तुम्हें खो दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे फील होता है कि ऊपर वाले ने मुझे क्या दिया था और मैंने उसे कितनी जल्दी और आसानी से खो दिया, जाने दिया। फिर भी मैं ये जानता हूँ कि आज मेरे जीवन में जो भी थोड़ा बहुत कुछ है वो तुम्हारी वजह से है। जो भी पॉजिटिविटी है, जिन रिश्तों को मैं निभा पा रहा हूँ, जो भी थोड़े बहुत रिश्ते बचे हैं, वो तुम्हारे दिए इमोशंस, तुम्हारे सिखाए हुए रास्ते के कारण ही हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अब इस काबिल में नहीं रहा कि तुम मुझसे बात करना चाहो। मैंने तुम्हारे दिल को इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि मैं किस तरह तुमसे बात करूं, क्या कहूं, ये समझ में नहीं आता।
लव मैसेजेस। लवर्स है। मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने किस तरह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और तुमको दुख और तकलीफ में घिरा हुआ छोड़ के चला गया। मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए इमोशंस हैं। मैं तुमसे आज भी अटैच हूँ। भले मुझ में कई बुराइयाँ हों, पर जो अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हारे कारण हैं। किसी भी फीमेल के लिए, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए ले लीजिए, फीमेल हैं तो मेल के लिए ले लीजिए। मेरे अंदर किसी भी फीमेल के लिए जो रिस्पेक्ट बाकी है वो तुम्हारे कारण ही बची हुई है। किसी फीमेल को किस डिग्निटी के साथ रखना चाहिए, उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये सब मैंने तुमसे सीखा। रिश्ते बनाना सीखा, उनको निभाना सीखा। तुमने रास्ते दिखाए मुझे कि कैसे रिश्तों को निभाया जाता है। पर बेहद अफसोस है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है सोच के कि जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया, मैंने उसी को खो दिया, उसी को डिच किया, उसी से रिश्ता संभाला नहीं गया, उसी के साथ मुझसे रिश्ता संभाला नहीं गया। और मुझे लगता है कि मैं समय रहते सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं हमेशा हल्की फुल्की एनर्जी में रहा और मैंने सोचा नहीं कि कभी तुम इतनी परेशान हो जाओगी इस रिलेशनशिप में कि तुम रिश्ते से दूर रहना पसंद करोगी। और अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ईश्वर का वरदान थी मेरे लिए और मैंने समझा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम बिल्कुल गुमसुम चुपचाप अपने से मतलब रखने लगी हो, अपने ज़िंदगी पे ध्यान देने लगी हो, अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। मेरे लिए तुम बहुत कठोर होती जा रही हो, लेकिन तुम जो कर रही हो वो ठीक ही कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार ही ऐसा किया है। मैं इसी चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो इस रीडिंग को मत देखिए प्लीज़। किसी को हर्ट फील हो, किसी को दुख हो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं अपने व्यूअर्स से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रहे, हमेशा खुश रहें।
पर कोई अगर सेंसिटिव है तो वो इग्नोर करे। डेथ, द सन, द फूल, द लवर्स फिर से आया है, द डेविल, एस ऑफ सूट्स, किंग ऑफ कप्स। मैंने जो तुम्हारे और मेरे प्यारे से रिश्ते को ख़त्म कर दिया और तुम्हें बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया, ये किसी किसी के लिए है ये मैसेज। बच्चों के साथ जो अकेला छोड़ दिया, उससे तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी ये मैंने नहीं सोचा। मैं अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में बहुत बिजी था, और मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के इस प्यारे से रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पर मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हें मेरे इमोशंस से उसी तरह मतलब नहीं है जैसे मैं तुम्हारे साथ इमोशनल गेम खेला करता था। तुम अपनी मौज में, अपनी मस्ती में चली जा रही हो। मैं इस बात को जानता हूँ, इस मस्ती और इस मौज के पीछे वो हार्ट ब्रेक है जो मैंने ही तुमको दिया है, एस ऑफ सोर्ड्स। मैं जानता हूँ कितना कठिन होगा तुम्हारे लिए अकेले चीज़ों को हैंडल करना, सोसाइटी में सभी लोगों से लड़ के आगे बढ़ना, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को संभालना। किसी किसी के लिए मैसेज आया है कि मैं कितना ज़्यादा स्टबन, कितना ज़्यादा हृदयहीन, जिसके पास हृदय ही ना हो ऐसा बन गया उस हालत में जब तुम्हारा और मेरा बेबी छोटा था। इवन जब तुम्हारी प्रेगनेंसी थी उस टाइम से ही मेरा बिहेवियर बहुत टॉक्सिक रहा तुम्हारे लिए। तुमको कैसा फील होता होगा ये आज मुझे महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, मेरा कप प्रेम का तुमको देना चाहता हूँ, पर तुम्हारी उठाई तलवारों से जो इमोशनली तुमने मुझे कट ऑफ किया है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुमसे डर लगने से भी ज़्यादा मुझे इस बात से डर लग रहा है कि मेरे जो कर्म हैं, जो मैंने कर्मा किए हैं, उनका जो सिला मुझे भगवान देगा उसको मैं कैसे फेस करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम यूनिवर्स से आंखें बंद करके न्याय मांग रही हो या न्याय मांग रहे हो, और जब ये न्याय यूनिवर्स तुम्हें देगा तो उसका जो दंड है वो तो मुझको ही भुगतना है। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस कर रही हो, अपनी फाइनेंशियल स्थिति ठीक करने पे ध्यान दे रही हो। तुम्हारी छड़ी जीवन की तुम्हारे हाथ में है और तुम उसको घुमा के अपनी लाइफ को अपने अनुसार ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हो। और मैं देख रहा हूँ, और मैं कुछ ये भी दावा नहीं कर सकता कि ये मेरी वजह से है। मेरी वजह से जो था तुम्हारी ज़िंदगी में, जो मैं छोड़ के गया हूँ, वो तो किसी को बताया जाए तो मेरी वजह से जो तुम्हारी ज़िंदगी में है वो तो इतना दुखदाई है कि मुझे शर्म आती है खुद के ऊपर। तुम्हारे हाथ में जो कुछ है, तुम जो भी कर रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं इस बात को जानता हूँ, पर मैं प्रिटेंड ऐसा करता हूँ कि मैं बहुत ही सही इंसान, बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत ही अच्छा इंसान था। और मैं लोगों से बाहरी रूप से मुखौटा ओढ़ के झूठ भी बोला करता हूँ कि तुम ऐसी थी, तुम वैसी थी, लेकिन तुम कैसी थी
वो तुम खुद देखो। मेरी अंतरात्मा जानती है कि मैं गलत था और मैंने प्यारे से रिश्ते को खुद खोया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में तुमको डाला। मुझे रिग्रेट है कि मैंने गलत किया, पर मैं अपने मुखौटे की आड़ में इसको छुपाए छुपाए घूमता हूँ। स्ट्रेंथ, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तुम्हारे जो लविंग केयरिंग नेचर, तुम्हारा जो गिविंग नेचर, जो तुम दूसरों को देती हो, जो तुमने घर, परिवार, फैमिली, मेरे रिश्तेदारों को जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके बदले मैंने तुमको जो दिया, उसके कारण अब तुम शेरनी जैसी हो गई हो, या शेर जैसे हो गए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे किसी काबिल नहीं हूँ। मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे पास आना, पर मेरे स्वयं के कर्म मुझे रोक रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मासूमियत, जो धीरज, जो केयरिंग तुम मुझे दे रही थी, वो फॉर ग्रांटेड मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं कितना स्टूपिड था कि रिश्ते में रहते हुए तुम्हारे उस रूप को नहीं देख पाया, जो कितना दिव्य, कितना साहसी, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और स्ट्रेंथ लिए हुए था। मैं बहुत गलतफहमी में था कि मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, और मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये देखकर कि मेरे बिना तुम्हारा काम चल रहा है, और बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और मुझे तुमको बेहतरीन करता देखकर और ज़्यादा जेलसी होती है, रिग्रेट होता है, और मैं कसमसाता रहता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर पाता। शायद ये मेरे कर्मा ही हैं, जो मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ। पहले तुम बहुत कुछ चाहती थी, पर मैं तुम्हें रिटर्न में देता नहीं था। आज मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर आज मैं तुम्हें देना भी चाहूँ तो तुम लेना नहीं चाहती। ये कर्मा नहीं तो और क्या है। उफ। तो फ्रेंड्स, इसके आगे कुछ गला अब कहने लायक नहीं है। ये मैसेजेस थे जो मुझे इंट्यूटिवली महसूस हुए, मैंने आपसे शेयर किए। फ्रेंड्स, एहसास जो है जाने के बाद ही होता है। रीडिंग बहुत इमोशनल थी, लेकिन अभी आप स्थिति में जिसमें हैं, बहुत ही बेहतरीन स्थिति है आपकी। कीप इट अप, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रहना है आपको, शेर या शेरनी की तरह। झट यार, लोग आते जाते रहते हैं, हमने थोड़ी कुछ गलत किया है, हम क्यों इतना हार्ट ब्रेक में जिएंगे। ठीक है, सलाम, नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।